सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी मुसीबत में है या कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं उस वचन की ओर जो आपके जीवन में विजय देने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो जरूर करना। और हाँ दोस्तों, ये जो बाइबल वचन है इनको अपने लिए रिसीव किया करो और इनसे प्रार्थना किया करो, जिससे वचन आपके जीवन में काम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो मनुष्य के जीवन में काम करता है और परमेश्वर वचनों के ही द्वारा अपने मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। तो आइए चलते हैं भजन संहिता भाग 9 में। देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विजय पाना चाहता है तो वो अपने वचनों के माध्यम से, बाइबल के जो वचन है उनसे मुझसे प्रार्थना करे तो उसके जीवन में वो पूरे होंगे। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर अपने वचनों से, अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो चलते हैं भजन संहिता भाग 9 की तरफ। आइए पढ़ते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे शत्रु पराजित होकर पीछे हटेंगे। वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। तूने मेरे मुकदमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का है और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। उनके नगरों को तूने ढा दिया है और उनका नाम और निशान भी मिटा दिया गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको याद करता है। वह पिसे हुओं की दुआई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर दया कर। देख, मेरे बैरी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तू ही मुझे मृत्यु के फाटकों से बचा सकता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव धंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया। दुष्ट अपने किए हुए कर्मों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि
दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हे यहोवा उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य ही मात्र जान पाए। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर को भूल गया है और सांसारिक धन दौलत में इस तरीके से फंस गया है कि जब परमेश्वर से मनुष्य की बातें होती हैं, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो परमेश्वर मनुष्य उस बच्चे को अपने कार्यों के लिए पृथ्वी पर भेजता है, लेकिन मनुष्य उस पृथ्वी पर आते ही इस दुनिया की चकाचौंध में भूल जाता है और परमेश्वर को याद ही नहीं करता और वो अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक या भगवान समझ बैठता है और इस प्रकार परमेश्वर से वो दूर होता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे लोगों का न्याय होगा और जब न्याय होगा तो वो अनंत काल के ऐसे महाकुंड में डाल दिए जाएंगे जहां पर सिर्फ दांत पीसना और दुख और दर्द झेलना पड़ेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचनों के माध्यम से आपको परमेश्वर आशीष दे, आपकी बुद्धि खोले, आपके जीवन में कार्य करे और जो आपके जीवन में दुख संकट कष्ट हैं वो सब परमेश्वर आपके जीवन से वो दुखों और कष्टों को खत्म कर दे। आमीन। तो दोस्तों, ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में भेजना ताकि उनके जीवन में परमेश्वर काम करे। आमीन। तो सभी को जय मसीह की।